नमस्कार दोस्तों, बीबी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो इसके ऑप्शंस होंगे ए बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी या डी अलाउद्दीन। इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसकी हत्या कर दी थी और यह पहला मध्यकाल का ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर या डी जहांगीर। तो इसका आंसर जल्दी से सोचिए। तो इसका आंसर होगा बाबर। ये बाबर ने ही पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। यह पहले फरगना का शासक था और 5 बार इसने आक्रमण किए। पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई? 1526, 1530, 1540 या 1525 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1530 में। 48 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में। पहले इसे आगरा में दफनाया गया था, फिर काबली बाग में ले जाकर काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? 1526, 1530 ईस्वी, 1540 ईस्वी या 1556 ईस्वी। तो इसका आंसर आप सोचिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1530 ईस्वी में। हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था। 1540 में ये शेर शाह सूरी से पराजित होकर दिल्ली छोड़कर भाग गया था। ये दोबारा गद्दी पर 1555 में बैठा। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए हुमायूं, बी बहार खान लोहानी, सी शेर शाह सूरी या डी सासाराम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह का जन्म जो था 1486 ईस्वी में हुआ था। इसका बचपन का नाम फरीद था और बहार खान लोहानी ने ही इसे शेर खां की उपाधि दी थी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? ए हुमायूं द्वारा, बी उत्तराधिकारी द्वारा हत्या, सी गलती से अपने ही अस्त्र द्वारा या डी घोड़े से गिरकर। तो इसका आंसर आप जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा गलती से अपने ही अस्त्र द्वारा। ये कालिंजर के किले को जीतने के लिए गया था। वहाँ पर कोई अस्त्र चला रहा था ये, जो बारूद से भरा हुआ था, उसी के फटने से इसकी मृत्यु हुई थी। इसका मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अमरकोट में 1542, दिल्ली में 1542, काबुल में 1541, जालंधर में 1556 ईस्वी में। तो जल्दी से इसका आंसर सोचकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अमरकोट में 1542 ईस्वी में। इसका जन्म हुआ था हिंदू राजा के राज्य में और हमीदा बेगम इनकी माँ थी। उस वक्त हुमायूं ने अमरकोट में हिंदू राजा के महल में शरण ले रखी थी जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो था ये जल्दी से सोचकर बताइए। थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा लेकिन शायद आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा हेमचंद्र हेमू। 1556 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और अफगान सेना में ये सेनापति था। अफगान सेना शेर शाह सूरी वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1554 ईस्वी में, 1560 में, 1575 में या 1556 ईस्वी में। तो इसका आंसर जल्दी से सोचकर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1556 में। पानीपत का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य में? ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। तो पानीपत के दूसरे युद्ध से कुछ टाइम पहले 1556 में इसका राज्याभिषेक किया था बैरम खां ने। ठीक है, तो ये बैरम खां को ही खान बाबा कहकर पुकारता था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ? इसका आंसर सोचिए, हुमायूं और हेमू, हुमायूं और शेर शाह सूरी, हेमू और अकबर, बाबर और इब्राहिम लोदी। इनमें से आप अपना आंसर सोचकर बताइए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध और दूसरा। तो इसका आंसर होगा
हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और बैरम खां का युद्ध भी कहा जाता है इसे। और अकबर उस टाइम 13 साल का था, तो इसीलिए बैरम खां ने इसकी सेना का नेतृत्व किया था। बैरम खां ने हेमू की हत्या कर दी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का बचपन का नाम क्या था? ए अकबर, बी बैरम खान, सी जलाल या डी हाकिम। तो जिसने जोधा अकबर मूवी देखी हुई है उसे तो आई थिंक ये पता ही होगा कि इसका बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा सी जलाल। इसे जलालुद्दीन भी कहा जाता था। और अब्दुल लतीफ़ ईरानी इसका शिक्षक था, पर इसका कोई शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं था अकबर का, इसलिए पूरी उम्र यह अनपढ़ रहा। इसे अनपढ़ शासक भी कहा जाता था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ए 18 जून 1576, बी 21 जून 1561, सी 5 नवंबर 1556 या डी 19 जनवरी 1597। इसका आंसर हमारा होगा ए 18 जून 1576। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ए अकबर और राणा सांगा, बी अकबर और मान सिंह, सी अकबर और आसिफ खान या डी अकबर और महाराणा प्रताप। इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा डी अकबर और महाराणा प्रताप। उस टाइम अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था। मान सिंह और आसिफ खान ने ही इसकी सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1598 ईस्वी में या 1605 ईस्वी में। तो इसका आंसर जल्दी से सोचकर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1605 ईस्वी में। और अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था, आगरा के निकट। 63 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई थी। अकबर के बारे में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि उसने दीन इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या डी दारा शिकोह। तो इसका पता होना चाहिए आपको। इसका आंसर होगा सी जहांगीर। ये अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और सलीम भी इसी का नाम था। ये ध्यान में रखना आप। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने इसका नाम रखा था। और जहांगीर जो था वो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसने न्याय की जंजीर लगा रखी थी अपने महल में। तो अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1650 ईस्वी या 1707 ईस्वी में। तो जहांगीर की मृत्यु जो हुई उसका राइट आंसर आपका होगा 1627 ईस्वी में। और इसे लाहौर के पास शहादरा में दफनाया गया था। इसका मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के समय को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला ने काफ़ी उन्नति की थी इसके समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी आसिफ खान या डी बहादुर शाह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी शाहजहां। ये जहांगीर के 5 पुत्र थे, उनमें से एक था खुर्रम, उसी को शाहजहां कहा जाता है। और शाहजहां 1627 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया? 1627 से 1657, 1627 से 1666, 1627 से 1630 या 1627 से 1688 ईस्वी तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1627 से 1657 ईस्वी तक। तो 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ था सिंहासन के लिए, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। तो 1666 में शाहजहां की आगरा के किले में मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु 76 वर्ष की आयु में हुई थी। इसी ने, शाहजहां ने ही तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। याद रखना, तख्ते ताउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी हुमायूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो सुन्नी धर्म को मानता था और एक कट्टर मुसलमान था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ए 1700 में, बी 1680 में, सी 1707 में या डी 1659 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1707। और इसे खुलदाबाद में दफनाया गया था और इसने पूरी उम्र कुरान को आधार बनाकर शासन किया था। ठीक है, मुस्लिम राज स्थापित किया था पूरी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अहमद शाह, बी दारा शिकोह, सी मोहम्मद शाह रंगीला या डी बहादुर शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सोचकर ज़रा बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी बहादुर शाह। बहादुर शाह का ही असली नाम जो था वो मुअज्जम था। ठीक है, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठा। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? ए 1715 ईस्वी में, बी 1739 ईस्वी में, सी 1606 ईस्वी में या डी 1710 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में और नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और यह भारत से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। तख्ते ताउस वही जो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, नादिर शाह के हमले के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी फरूख सियर, सी बहादुर शाह या डी आलमगीर द्वितीय। तो इसका जो आंसर है वो है ए मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है वही एक अंतिम मुग़ल सम्राट था जो तख्ते ताउस पर बैठा था। उसके बाद तख्ते ताउस नादिर शाह लूट कर ले गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1750, बी 1800, सी 1761, डी 1765। तो इसका राइट आंसर है 1761 में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? ए मोहम्मद शाह और नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली और मराठे, सी अंग्रेज और बहादुर शाह जफ़र, डी बहादुर शाह और हैदर बेग। तो इसका राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। बहादुर शाह जफ़र जो था वो अंतिम मुग़ल सम्राट था और बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद बंदी बना लिया था और रंगून भेज दिया था। वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ये लास्ट क्वेश्चंस में से ही है जो हमने आज तक फैक्ट्स बताए हैं, उसी में से इसका आंसर है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा 1556 ईस्वी में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। तब तक के लिए हमारी तरफ से गुड बाय। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।